गाइस वेलकम ऑन अवर चैनल। सो गाइस हमारे पास क्या था कि बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे लाइक कि सर जो सप्लाई ऑफ मनी है वो कैसे इफेक्ट करती है इकोनॉमी को उससे कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होती है, वो सारे चीजों के रिलेटेड बच्चों को काफी डाउट से। सो गाइस आज जो हम अपने चैनल पे वीडियो कवर करने जा रहे हैं वो उसी के रिलेटेड करने जा रहे हैं, दैट्स हाउ मनी सप्लाई इफेक्ट्स इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की मनी की सप्लाई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे इफेक्ट करेगी। सो गाइस इस वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस जल्दी, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से हमारे इस चैनल पे जाइए और हमारे इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आप तक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पहुंची रहे। सो गाइस आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, हाउ मनी सप्लाई इफेक्ट्स इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन क्या है तो डिफ्लेशन क्या है। गाइस इन्फ्लेशन क्या है, दैट इज कंट्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी। मतलब जब गुड्स की प्राइस, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली महंगे होते जा रहे हैं, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। इसी का ऑपोजिट वर्ड है दैट इज डिफ्लेशन। उसमें क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस उससे भी क्या है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, दैट इज नोन एज डिफ्लेशन। गाइस ये दोनों सिचुएशंस इकोनॉमी के लिए बुरी है, मतलब खराब है। तो जो सेंट्रल बैंक है किसी भी कंट्री का या गवर्नमेंट है वो कभी नहीं चाहती कि किसी भी इकोनॉमी में ना ही इन्फ्लेशन हो और ना ही डिफ्लेशन हो, वो क्या चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है इकोनॉमी में। सो गाइस आइए बात करते हैं कि मनी की सप्लाई कैसे इफेक्ट करेगी इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को। तो गाइस इसे इफेक्ट कैसे करेगी वो हम बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक आपको ये नहीं पता कि जो मनी की सप्लाई बढ़ जाए या कम हो जाए तो कैसे मेजरमेंट से कंट्रोल किया जाता है, तो गाइस इसके रिलेटेड वीडियो हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी है। तो गाइस आप हमारे चैनल पे जाके इसके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार है, उस प्लेलिस्ट में ये वीडियो देख सकते हैं। सो गाइस अभी बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी की। हमारे पास दो कंडीशंस है, अगर सप्लाई ऑफ जो मनी है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, और सेकंड है दैट इज सप्लाई ऑफ जो मनी क्या है, डिक्रीज हो जाए। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं जब प्राइस सप्लाई ऑफ मनी थी वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। गाइस उस केस में क्या होता है, जब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा। लोगों के पास क्या हो जाएगा, पैसा ज्यादा आ जाएगा। लोग क्या करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज है उनका जो सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई थी वो लिमिटेड ही रहेगी, जितनी पहले थी वह उतनी ही थी। तो लोगों के पास पैसा ज्यादा, लोग क्या करेंगे, दे रेडी टू स्पेंड मोर ऑन एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज की जो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल, उसके लिए ज्यादा भी पैसे पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो उस केस से क्या होगा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। गाइस हम एग्जांपल ले सकते हैं कि लाइक जैसे एक कंपनी Xiaomi MI मोबाइल्स की कंपनी, तो उन्होंने शुरू में इंडियन इकोनॉमी एक स्ट्रेटेजी शुरू की थी कि वो क्या करते थे, अपने जो मोबाइल्स की सप्लाई है वो लिमिटेड ही इंडियन इकोनॉमी में लाते थे और वो ऑनलाइन ही लाते थे थ्रू सेल्स के। तो वहां पे जो सिंपल जो मतलब शॉपकीपर्स हैं या जो जिनके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास MI के मोबाइल्स नहीं थे, वो क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स या शॉपकीपर्स वो ऑनलाइन ही परचेज करते थे मोबाइल। मान लो 10,000 का मोबाइल वो 10,000 में परचेज कर लेते थे और अपनी शॉप पे आकर उसको 11,000 या 12,000 का सेल करते थे और पीपल रेडी भी हो जाते थे उस चीज को बाय करने के लिए 11,000 या 12,000। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की सप्लाई लिमिटेड थी, मनी की सप्लाई लोगों के पास ज्यादा थी। उस केस में वो रेडी हो जाएंगे कि प्राइस, गुड्स की प्राइस को हाई रेट्स पे, अगर गुड्स महंगी भी मिल रही तो वो भी तब भी खरीद लेंगे। तो वो सिचुएशन, दैट सिचुएशन इज नोन एज इन्फ्लेशन। उससे क्या होती है, गुड्स की या सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाता है। सो गाइस डिफ्लेशन कैसी है, डिफ्लेशन इसका अपोजिट है दादा। उसमें क्या है कि जब गुड्स एंड सर्विसेज की जो उसकी रियल वैल्यू उससे प्राइस कम हो जाएगा, दैट सिचुएशन इज नोन एज डिफ्लेशन। गाइस डिफ्लेशन में क्या होगा कि जो डिफ्लेशन किस केस में होगी कि जब मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, जब मनी की सप्लाई अब क्या हो रही है, डाउन हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उस केस में क्या होगा कि लोगों के पास अभी पैसे की सप्लाई ज्यादा नहीं है। लोग सिर्फ किस पे स्पेंड करना सही समझेंगे, सिर्फ जो उनकी एसेंशियल्स है या नेसेसिटीज हैं, जो उनकी जरूरत है, सिर्फ वहीं पे पैसा स्पेंड करेंगे, फालतू पैसा स्पेंड नहीं करेंगे। मतलब जो इकोनॉमी में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज है वो ऐसी रह जाएंगी जिनकी सेल नहीं होगी। उस केस में क्या होगा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की एग्जिस्टिंग वैल्यू थी, प्राइस था, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि लोग परचेज ही नहीं करेंगे महंगी चीजें। तो कंपनीज को या प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ेगा, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस कम करने पड़ेंगे। उस वजह से
क्या होगी, डिफ्लेशन होगी, जो उनकी रियल वैल्यू उससे भी प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। हम डिफ्लेशन के एक एग्जांपल लेते हैं। 8 नवंबर 2016 इंडिया का हिस्टोरिकल डे है कि उस दिन क्या हुई थी, डीमोनेटाइजेशन हुई थी गाइस। डीमोनेटाइजेशन में क्या था कि 500 और 1000 के नोट्स क्या थे, सप्लाई में बंद कर दिए, लीगल टेंडर कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने। तो उससे क्या हुआ था कि कितने डेज, दिसंबर टिल जनवरी फरवरी तक भी, नवंबर के बाद 3-4 मंथ में क्या हुआ कि लोगों के पास क्या था, पैसे सारे बैंक में जमा थे, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई नहीं थी। तो उससे क्या हुआ कि लोगों के पास पैसे नहीं रहे, लोगों ने सिर्फ उसी चीजों पे स्पेंड करना शुरू किया जो उनकी नेसेसिटीज थी, बाकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल नहीं हुए और उनसे उनकी प्राइस पे इफेक्ट पड़ा। तो गाइस आप अगर पुराना डाटा भी कहीं से निकाल के देखो तो आप देखोगे कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब मनी की सप्लाई कम थी तो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट भी क्या हो गया था, कम हो गया था, क्योंकि लोग प्रोडक्ट्स पे पैसा कंज्यूम कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि मनी की सप्लाई ही इकोनॉमी में नहीं थी। सो ऐसे गाइस गवर्नमेंट हमेशा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों नहीं चाहती है, दोनों सिचुएशन इकोनॉमी के लिए बैड है या गलत है। इसमें क्या करते, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, मनी की सप्लाई में एक बैलेंस बना के रखती है, ठीक है। सो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ उसने टेक्निक्स दे रखी है, कुछ आरबीआई के मेथड्स है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मेथड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, वो ऑलरेडी हमारे वीडियोस में आ चुके हैं। सो गाइस आई होप आप सबको समझ आया होगा कि मनी की सप्लाई कैसे इफेक्ट कर रही है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को। आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए गाइस जल्दी से क्या कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस कीप स्टे एट होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी गाइस।